First of all, thank you for coming all the way from Jabalpur to Mumbai. Okay, जब अपना वो वर्कशॉप था, एक दिन का वर्कशॉप था, ओके, तो अटेंड करने के बावजूद आपने शायद एक या दो प्रोग्राम अर्लियर अटेंड भी किया था, बट फिजिकली भी आपने you took time, you took that effort, and you took that all the way trouble attending the physical level also. Thank you for that. Thank you. Right. अच्छा, मुझे एक आपसे क्वेश्चन पूछना है पहले बात तो। जी सर। आपने L2 लेवल करने के लिए इतना टाइम क्यों लिया? सर L2 लेवल करने के लिए एक्चुअली तो पहले मैं सोच रहा था कि अभी 3rd ईयर है मेरा, उसके बाद में थोड़ी से फाइनेंशियल इशू था, कुछ तो बैकग्राउंड बैकअप में कुछ है नहीं, इसलिए फिर मैंने एक भैया है मेरे, उनसे फिर मैं अरेंज करके फिर मैं L2 लिया, उसमें भी इंस्टॉलमेंट में ही लिया हूँ, आपको पता है। इंस्टॉलमेंट में लिया है, बट व्हाई यू डिड नॉट, आई मीन आपने रीजन, योर रीजन वाज नॉट जेन्युइन, ओके, एवरी टाइम आप कुछ नया रीजन देते थे, एक नया बिहेवियर करते थे। नाउ आपका बिहेवियर अभी भी वही लेवल का है या अलग हुआ है? अभी तो चेंज है, ऐसा नहीं है, मतलब कि आप लोगों के साथ में जुड़ने से काफी कुछ अपने फील्ड में और क्लिनिकल में भी थोड़ी से चेंजेस है, राइट। तो आपको क्या लगता है, वो बिहेवियर ठीक था कि ये बिहेवियर ठीक है? ये अच्छा है, ये बिहेवियर अच्छा है ना? गुड। सो नाउ आप अभी 4th ईयर हो, 3rd ईयर हो? अभी 3rd ईयर पे हो, ओके। सो प्रैक्टिस तो नहीं करते होंगे या करते हो, कैसे करते हो? तो प्रैक्टिस अभी क्लिनिक ज्वाइन किया था एक सर के अंडर पे, मतलब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे रहने के लिए। अभी मेरा फाइनल का जस्ट एग्जाम तो दे चुका हूँ, लेकिन अभी रिजल्ट वगैरह आए नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इंटर्न के लिए आपसे पूछा था कि पुणे आके देख सकता हूँ क्या कैसा। फिर अभी एक सर के अंडर पे कर रहा था, अभी कुछ टाइम के लिए घर पे काम था, तो अभी फिर अभी ब्रेक कर दिया, अभी नहीं जा रहा। अच्छा, बट मेक श्योर कंटिन्यू करो, ओके। भले अगर वहां पे नहीं कर सके तो कहीं और पे अगर देखो करो, पुट योर एफर्ट्स, ठीक है ना, क्योंकि जितना आपने सीखा हुआ है अभी, ओके, जब आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो अब आप दूसरों से काफी ज्यादा फास्ट जाओगे, क्योंकि आप अभी भी स्टूडेंट हो, राइट? द मोमेंट यू कंप्लीट नाउ, अवर जब 4th ईयर कंप्लीशन होगा तो आपका स्पीड और दूसरों का स्पीड में काफी डिफरेंसेस रहेगा, क्योंकि आप पहले तो L2 कोर्स कर चुके हो, सेकंड अभी तो 3rd ईयर पे हो, ठीक है, आपके साथ और 1 साल का ये बाकी है, ठीक है, फिर 6 महीने का इंटर्नशिप बाकी है, तो जो लेवल का एक्सपीरियंस अचीव करोगे ना ये 1 साल 1.5 साल में आपका L2 लेवल के साथ, ठीक है ना, तो आप दूसरों से काफी आगे रहोगे, ठीक है ना। तो डोंट गेट इन्वॉल्व इन मिनिमम, आई मीन वो जो बताते हैं स्टूडेंट लेवल का, वो मैच्योरिटी भी मत रखना अभी, क्योंकि वो मैच्योरिटी अभी अगर देखोगे तो एक प्रोफेशनल का, एक प्रो का मैच्योरिटी है, जो L2 में आपने सीखा हुआ है, एक प्रो लेवल का मैच्योरिटी है ये, राइट? तो स्टूडेंट की तरह बिहेव मत करना, एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना, और पेशेंट से अच्छी तरह से बोलना, ओके। लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना, आप कोई भी लैंग्वेज में बात करो, ठीक है ना। एक प्रोफेशनल लेवल पे अगर बात करोगे तो वो काफी मैटर करता है, एक इमेज बनता है, ओके, और दूसरे भी आपकी तरफ ऐसे दे सी यू एज अ प्रोफेशनल कि यार ये भी तो 3rd ईयर ही है, तो इसने कहाँ से सीखा होगा, ये कैसे बात करता होगा, ये कैसे बात करता है, सो हैव दैट लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, ओके, प्लस रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, ओके, जो असेसमेंट में बताते हैं, डायग्नोसिस जिस तरह से करते हैं, वो सब करना अपने इम्प्लीमेंट में, ओके। सीनियर से घबराने की जरूरत नहीं है या किसी और से घबराने की जरूरत नहीं है, ओके, जितना हो सके उतना डेफिनेटली करना, ओके, और कंट्रीब्यूट करना, ठीक है ना, ओके। कुछ बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो आप? और तो सर सब बढ़िया है, सब बढ़िया है जी, बस उतना हो गया। राइट, ओके। अभी क्या है सर कि जो यहाँ की प्रैक्टिस करने का मतलब एक है ना कि एज अ माल प्रैक्टिस टाइप से बोला जाए तो कुछ असिस्मेंट के लिए भी हम लोग जो पढ़े हैं, मैम ने जो बताए हैं, ठीक है,
यहाँ पे तो पहली चीज तो असेसमेंट ही नहीं करते। अगर कोई भी आया तो बोले बैक पेन है तो उसको अल्ट्रासाउंड टेंस दो, हॉट पैक दो, 1-2 एक्सरसाइज कराओ फिर भेज दो। अगर मैं 1-2 दिन 2-4 पेशेंट को मतलब कर रहा था, लेकिन सर बोले कि इतना टाइम नहीं देना है अपन को। यहाँ पे ऐसा कुछ है, उनका क्लिनिक है तो मैं ज्यादा अपने से कुछ कर नहीं सकता वहाँ पे। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट है कि कौन है? वो फिजियोथेरेपिस्ट ही है, एमपीटी है ऑर्थोपेडिक से। तो कितने पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे? वहाँ पे पेशेंट क्लिनिक ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, लेकिन पेशेंट ज्यादा रहते हैं। कितने? 30-40-30 पेशेंट तो समथिंग रहते ही है। और फिजियोस कितने हैं? फिजियो सर सब स्टूडेंट को ही रखे हैं, वो अकेले खुद डॉक्टर बस है। ओके, तो असेसमेंट वगैरह वो खुद करता है? नहीं नहीं, किसी को अगर कोई भी आए ना तो डायरेक्ट साउंड दो, डायरेक्ट एक्सरसाइज। तो पूछा कभी क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं वो करना बोलते चाहिए? हैं इतना इतना टाइम नहीं देना चाहिए। एक्चुअली क्या है, पेशेंट फिर हैबिचुअल हो जाते हैं, और इतना टाइम देंगे तो अधिक पेशेंट नहीं देख पाएंगे। तो आप ये जो जहाँ पे जा रहे हो, आपका ये नेटिव है? हाँ, पास में ही है। नेटिव है ये, जी राइट? तो डू यू थिंक यू हैव ए ह्यूज स्कोप नाउ? आपको जी सर, पता चल रहा है तो कि कितना स्कोप है? अगर वहां पे बाजू में आपने ओपन किया, उस एरिया में ओपन किया और जी जी सही ढंग से फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस की, तो आपके जी। पास कितना स्कोप है पता है अभी आपको? हाँ सर, स्कोप तो है क्यों यहाँ पे। वो नहीं कर पाता है। जी जब वो नहीं करेगा तो आप करो, राइट? जब आप करोगे तो इमेजिन कि कितना एक सही सही मैसेज जाएगा। कभी ये सही लोग पूछा, कभी ये पूछा 30 पेशेंट है, हैबिचुअल हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ओके, बट जी मान लीजिए असेसमेंट करना पड़ा तो क्या करोगे? प्रॉब्लम 30 पेशेंट का नहीं है, प्रॉब्लम हैबिचुअल होने का नहीं है, प्रॉब्लम जो है ना ज्यादा टाइम जाने का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कुछ आता ही नहीं है। यस। एक्चुअली क्या वो कॉलेज में प्रोफेसर भी है तो शाम को बस बैठते हैं, बाकी सब रहने दो लड़के। ना, प्रोफेसर रहने दो कि डीन रहने दो, करना जी क्या है? कभी पूछा ये क्वेश्चन? ठीक है, आपने पेशेंट को देखा नहीं है, आपको टाइम नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, जी जी तो कभी ये पूछा मैं स्टूडेंट हूँ, क्या असेसमेंट क्या करना चाहिए? ओरली तो बताया क्या कभी? एसएलआर करो, फीवर टेस्ट करो, या पेशेंट का बेसिकली स्पाइन का रेंज ऑफ मोशन कैसे लेना है, कभी ये सब नॉलेज दिया क्या कभी? एसएलआर वगैरह वैसे नॉर्मल बस बता देते थे, बस हो गया। उसके बाद में बोला सर कंप्लीट रिकवरी, तो फिर ऐसे में तो होगा नहीं। तो बोला कंप्लीट रिकवरी हो जाएगा तो फिर दोबारा पेशेंट ही नहीं आएगा। वो सब छोड़ो, ये तो वही तो है ना। इंसान क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, जब खुद को कुछ आता नहीं है ना, तब ये बहाने देते हैं लोग। जी 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 बहाना देना दो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, कभी ये पूछा है क्या? या पूछो जाके, जब भी जाते हो पूछो। जी पेशेंट आएगा नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, दूसरे के बारे में क्यों सोच रहे हो? वो पेशेंट आएगा नहीं आएगा, वो पेशेंट का प्रॉब्लम है। जी एज अ टीचर, जब अभी टीचर को पूछ रहे हो, जहाँ पे जाके जॉब कर रहे हो, उनको पूछना चाहिए, सर ठीक है वो आएगा नहीं, वो छोड़ो, बट पूरा ठीक होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तब पता चलेगा कि उस फिजियोथेरेपिस्ट को, उस सर को क्या आता क्या है। जी जी क्या होता है, मेजोरिटी लोगों का प्रॉब्लम ये है, खुद को जब कुछ आता नहीं है ना, तो वो उनका वीक पॉइंट दूसरे के ऊपर पास ऑन करते हैं। जी जी। और अभी कौन से शहर से हो, कहाँ पे है ये मैं प्रैक्टिस? ये जबलपुर मध्य प्रदेश। अच्छा, ओके, तो सब आने वाले लोग कैसे हैं? एजुकेटेड आते हैं, अनएजुकेटेड, या ओके ओके सब? कैटेगरी कैसा होता है? मतलब अच्छे प्रोफेशनल लेवल के रहते हैं, जॉब हम्म वगैरह है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा है ना, रेलवे वगैरह, और हम्म। ऑडियंस फैक्ट्री वगैरह है यहाँ पे। हाँ, तो ऐसे सब आते हैं, और कॉर्पोरेट वाले भी रहते हैं, ओके ओके। वो सब आते हैं। तो कभी उन लोगों ने पूछा नहीं है तो उन लोगों को पेशेंट्स? उतना उतना पूछते नहीं है, अगर पूछ भी दिए तो बहुत बेसिक लेवल में, तो उतना बस। तो यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है तुम्हारे लिए, कि जब तक पेशेंट का ट्रस्ट नहीं गेन करोगे और उसका सही प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन नहीं दोगे, ठीक है, जी वो
क्या हो जा है, पेशेंट बार बार आना इज फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह का प्रैक्टिस अगर कोई डॉक्टर करेगा तो वो हेल्दी डॉक्टर नहीं होता है या अच्छा डॉक्टर नहीं होता आप है। होटल में ऐसा जाते हो वहां पे, राइट, प्लीज विजिट अगेन रहता है। जी जी। कोई हॉस्पिटल में या कोई क्लिनिक में होता है ऐसे प्लीज विजिट अगेन बोल के, नो सर, ऐसा तो नहीं। राइट? क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज यू नो वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू आस्क देम विजिट अगेन, राइट? कोई हॉस्पिटल में, सॉरी, कोई होटल में कहीं पे अगर जाओगे तो प्लीज विजिट अगेन रहता है। सिर्फ हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, एडवोकेट में या कोर्ट में। क्लिनिक में, कोर्ट में, यू नो, वहां पे विजिट अगेन नहीं होता है, राइट? तो द बेसिक इंटेंशन इज वी शुड नॉट make them to visit again, right? If they are coming for another problem, that is well and good, but if it is for the same problem, then we should make sure that we give them the permanent recovery or long lasting recovery. Okay, they need to maintain that. So now you got this level of knowledge through L2. Yes, So apply it. good. So अभी फ्यूचर प्लान क्या है? you wanted to open a clinic or you wanted to do what actually now? सर अभी फ्यूचर यही है कि क्लिनिक जैसे रजिस्ट्रेशन आता है, क्लिनिक ओपन करके पूरा PVPA प्रैक्टिस प्रोटोकॉल अप्लाई करके, तो राइट। क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा मतलब कि उतना ज्यादा अच्छे से होता नहीं है फिजियो, और ऐसे बना रखे हैं फिजियोस को, तो वो एक चीज आप लोगों को जो ड्रीम है ना, आप बताते हो फिजियोस ऐसा होना चाहिए कि एक बार अगर जो आए पेशेंट तो नाम याद रखे किसी भी डॉक्टर का कि हाँ उस डॉक्टर के पास गए तो उसने ठीक किया, वो दूसरों को सेम वैसे। करेक्ट। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें यू विल हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है ना? जो जी। बताया हुआ है उसको प्रैक्टिस करो, उसको डिसकंटिन्यू या सॉर्ट ऑफ मत करो। अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ मनी। ओके, ज्यादा पैसे के ऊपर मत सोचो, ठीक है ना? नॉलेज अगर आएगा तो पैसे फॉलो होगा ही होगा, ठीक है ना? जी। अगर तुमने कुछ किया नहीं है, कुछ रह गया है, तो पे फॉर इट एंड कंप्लीट दैट, ठीक है ना? मैंने एक देखा कि 1 महीने का रिवीजन टाइम था, बट तुमने एक भी कोर्सेस पूछा नहीं है, ठीक है ना, रिवीजन पीरियड में। हाँ, मैं मानता हूँ कि शायद 12 वीक में आपने बराबर से कंप्लीट किया रहेगा, राइट? सब कुछ आपने किया रहेगा, आप सिर्फ एमडीसी पूछ रहे थे, जबकि एमडीसी रिवीजन पीरियड में नहीं था, क्योंकि हम लोग 12 वीक का पहले ही दे चुके हैं आपको, ठीक है ना? तो जितना आप कर सकते थे कर लो बोल के, ठीक है ना? बट तभी भी अगर आपका एमडीसी क्लियर नहीं है तो पे फॉर इट बट डू इट, ठीक है ना? पैसे के ऊपर सोचो मत, जितना पैसे के ऊपर सोचोगे तो पीछे पड़ोगे। नॉलेज गेन, सही नॉलेज गेन करने का सोचो, ठीक है ना? then only you will be able to grow in your career. Now Poonam has already जो आपके साथ है, ठीक है, she has already enrolled L3, ठीक है, yesterday, and now she is moving into L3, right? So never ever hesitate, ठीक है ना? जो नॉलेज से मिलेगा, okay, it is just not money, please understand. आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता है नॉलेज से, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस आता है, सेंस ऑफ रिलीफ होता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हो, एंग्जाइटी फ्री होते हो, ओके? और उस नॉलेज से आप कहीं भी जाओगे ना तो एक बॉडी लैंग्वेज अलग रहता है आपका, उस लैंग्वेज, आप उसका नॉलेज से और जो भी नॉलेज लेना चाहते हो तो इजीली ले सकते हो, राइट? और एक पीयर ग्रुप में, ठीक है ना, आपका एक स्टैंडिंग अलग होता है, राइट? और इट इज योर करियर, इट इज नॉट योर हॉबी। हॉबी के लिए चाहे तो जो है ना आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ठीक है ना? बट करियर के लिए कभी भी मनी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है ना? अगर नहीं हुआ है तो दो, ठीक है ना, एंड डू इट, ओके? द वे यू आर एबल टू अरेंज L2, ओके, तो 2-3 हजार रुपए आपके लिए ज्यादा नहीं है, ठीक है ना? सो अगर फोकस नहीं है बोल के मत करो, फोकस ये करो कि कैसे लाना है, ठीक है ना? दैट वे यू शुड गो फॉर इट, राइट? ओके, so for other physiotherapists, okay, जो सोचते हैं कि इसको करना है, कोर्स नहीं करना है, ओके, तो आप क्या एडवाइस उसको ये दोगे, गाइडेंस दोगे? क्योंकि पहले तो आपने शायद फर्स्ट 5 बैचेस के थे आप, राइट?
फर्स्ट 5 बैचेस में आपने कंप्लीट किया हुआ था L1, L1 जी सर। राइट? आपने 30 बैचेस, 30 यू आर नाउ ए स्टूडेंट ऑफ 31st बैच, राइट? तब आपका जब आपने पेमेंट का तब फीस था, तो 3 टाइम बढ़ने के बाद आपने वो फीस पे किया हुआ है, राइट? आप जी तब सर। बोल रहे थे मुझे मैं उतना पेमेंट नहीं कर सकता, और उतना पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आपने 3 टाइम ज्यादा देके पेमेंट क्यों किया? एक। सेकेंडली, यू नो, आपने 2 साल तक सफर किया हुआ है, मुझे करना है बट नहीं कर पा रहा हूँ, करना है नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? आपको यहाँ तक कि ब्लॉक किया गया, आपको यू नो एक ये नहीं दिया गया अपॉर्चुनिटी भी, ओके, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर, राइट? सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि राइट बिहेवियर होने से रिलेशनशिप बनते हैं, राइट रिलेशनशिप होने से राइट यू नो प्लेटफॉर्म मिलता है, और अपना हम लोग अपना करियर भी सुधार सकते हैं उसमें, है ना? तो आपको कोई रिग्रेट है वो तभी कर लेना चाहिए था बोल के? फर्स्ट 5 बैचेस में अगर करते थे तो कोई रिग्रेट है? मुझे 2 साल सफर नहीं करना पड़ता था, 2 साल या 1 साल। कि अगर पहले कर लेता तो और अच्छा था। अच्छा प्रैक्टिस और अच्छा मतलब कि प्रिपेयर हो जाता हर एक चीज के लिए। अभी वही चीज अब फिर से प्रैक्टिस करूंगा तब आएगा। ओके, तो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या या प्रोफेशनल्स के लिए क्या राय देना चाहोगे? यू नो, दे शुड डू इट राइट नाउ और दे शुड कीप ऑन ड्रैगिंग? व्हाट डू यू थिंक? अभी तो ये है कि अगर कोई भी चाहता है तो अगर उसको जैसे ही पता चलता है तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो ये पीवीपीए प्रोटोकॉल अगर फॉलो कर लिया तो कोई भी केसेस कोई भी कंडीशन आ जाए उसको कंप्लीट रिकवरी मिलेगा उस पेशेंट को, कोई सा भी कंडीशन का हो। पहली चीज ये। और उसको अलग से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सेम एक्सरसाइज को रोज रोज नहीं करा सकते, मतलब डेली रूटीन पे नहीं करा, इसमें हर वीकली और उसमें डेली बेसिस भी एक्सरसाइज चेंजेस है। अगर कौन सी स्टेज पे आया पेशेंट तो कौन सी स्टेज पे लेके जाना है करके, तो ऐसा है। तो इसमें क्या है कि कंप्लीट रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, प्लस और वो रिकवरी भी अच्छा हो जाता है पेशेंट का, पेशेंट भी बोलता है कि हाँ यार अच्छा ठीक हो गए करके। और आप जो पढ़ रहे हो 4 साल का, राइट, वो पढ़ाने का तरीका और इसमें का तरीका आपने क्या डिफरेंस ये किया है? सर What is उसमें difference? थ्योरेटिकल बस रहता है, थ्योरी में भी ऐसा कुछ कॉलेज में कराते नहीं अपने यहाँ तो। पढ़ लिए प्रोफेसर साहब थोड़ी बहुत बता दिए, नहीं तो खुद से पढ़ के खुद एग्जाम दो पास करो रट्टा मार कर। फिर प्रैक्टिस के लिए तो ऐसा ही है, प्रैक्टिस कोई खास है नहीं। राइट, राइट। तो वो चेंज होना चाहिए, है ना? जी सर ये तो है। गुड गुड गुड। सो अगर मैं पूछना चाहूँ कि अगर L2 के लिए एक सिर्फ एक वर्ड में अगर डिफाइन करो तो आप क्या बोलोगे इसको? L2 के लिए अगर एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो मतलब कि एक आर्मी मैन होता है ना, उसकी जो वो होता है ट्रेनिंग होता है सेम लाइक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो ट्रेनिंग। यस सर। अगर कोई अगर कर लिया 3 मंथ तो वो कभी भी अपने फील्ड में कभी भी पीछे नहीं हट सकता, अपने एरिया में अपना नाम कमाएगा और लोगों को याद रहेगा हाँ ये फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इनका। गुड 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 गुड। नाइस नाइस कोरिलेशन रामेश्वर। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अभी कि यू नो गोइंग फॉरवर्ड, ओके, आप एक थरो प्रोफेशनल की तरह आगे बढ़ो, अच्छे से लोगों से बिहेव अच्छी तरह से करो, ओके, कभी भी किसी को भी बिना यू नो समझे, बिना ये कर किए यू नो एटीट्यूड मत दिखाओ, ग्राउंडेड रहो, जो है वो बताओ, ठीक है ना? और नॉलेज यू नो बिल्ड करो, ओके। यस सर। जितना नॉलेज आप बिल्ड करोगे, ठीक है ना, उतना ही आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, है ना? बिकॉज अपना फील्ड ऐसा है, एक इंटेलेक्चुअल फील्ड है, राइट? अपना फील्ड ऐसा है जहाँ पे जिसको नॉलेज है वो बहुत आगे जाने का चांसेस है उसको, ठीक है? तो कभी भी जो है ना, नॉलेज के सामने पैसा मत लेके आओ, ठीक है ना? पैसा जी। लिया जाने दो, नॉलेज आ रहा है ना, उसका पूरी तरह से यूटिलाइज करो नॉलेज का, ठीक है ना? और इम्प्लीमेंट करो, ओके। ठीक है, अभी तो 3rd ईयर हो, अभी ओपन नहीं कर सकते, बट 1 साल बचा हुआ है, राइट? 1 साल अच्छी तरह से पढ़ाई करो,
कंप्लीट करो अपना को बीपीटी, और फिर इमीडिएटली आप गो फॉर दैट दिस थिंग, ठीक है ना, क्लिनिकल लेवल, ठीक है, राइट। सो अगर हो सके तो डेफिनेटली यू गो फॉर एन L3, ओके, वहां पे और डीपर में आपका नॉलेज बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस आएगा उसमें, ताकि वहां पे जो भी कॉम्प्लेक्स केसेस है, ठीक है ना, वो भी वहां पे आपको सीखने के लिए ये मिलेगा, राइट। सो जी सर। थैंक यू सो मच